हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ लड्डू गोपाल जी की होली शिवरात्रि का शॉपिंग हॉल, क्योंकि काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस कलेक्शन या फिर मतलब कि शॉपिंग हॉल होली का भी मतलब कि इंस्टाग्राम या फिर मेरे जो यूट्यूब का कमेंट बॉक्स होता है उसमें मैसेज वगैरह आते रहते हैं लोगों के कि आप लड्डू गोपाल जी के शॉपिंग हॉल का वीडियो शेयर करें। तो मैंने काफ़ी सारी अपनी वीडियोज़ पर बताया भी हुआ है कि हमारे एरिया में यहाँ पे लड्डू गोपाल जी की मतलब कि चीज़ें इजीली मिलती नहीं है, तो मुझे या तो होशियारपुर जाके शॉपिंग करनी पड़ती है लड्डू गोपाल जी के लिए, मतलब अगर मैं गई हूँ वहाँ पे तो वहाँ से इकट्ठा सारा सामान ले आती हूँ, या फिर मुझे ऑनलाइन चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं, या फिर मुझे यहाँ पे कांगड़ा मंदिर या फिर चामुंडा देवी मंदिर वहाँ जाके ही शॉपिंग करनी पड़ती है। तो हम लोग गए थे चामुंडा देवी मंदिर, आपने मेरा ब्लॉग वगैरह देखा ही होगा, तो वहाँ से कुछ शॉपिंग करी है लड्डू गोपाल जी के लिए। तो सारी कंप्लीट शॉपिंग नहीं है, क्योंकि जो होली की कलर्स पिचकारी वगैरह ये सब चीज़ें, बैलून्स वगैरह ये सब चीज़ें उसी टाइम पे लूँगी, तो वो शॉपिंग हॉल मैं अलग से शेयर करूँगी। फिलहाल जो ड्रेसेस और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं लड्डू गोपाल जी की, वही सब लिया है होली और शिवरात्रि के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ ये ग्रास मैट से। एक्चुअली ये मेरे लड्डू गोपाल जी के पास ऑलरेडी है, लेकिन वो मेरा रह गया होशियारपुर में। तो इनको मतलब कि मेरे को चाहिए होता है लड्डू गोपाल जी को बिठा के मतलब कि इसमें श्रृंगार करना या फिर कोई भी डेकोरेशन वगैरह करनी होती है, तो मैं इस तरह से ये ग्रास मैट ऐसे नीचे बिछाती हूँ उनके लिए। लेकिन मेरा ना रह गया था होशियारपुर में, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ा काफ़ी दूर जाना पड़ता है। लेकिन ना यहाँ पे ना मैं अपने मायके गई थी, तो वहाँ पे कोई ना बेचने आया था मैट वगैरह, तो उसके पास मैंने ये देखा और ये मैंने बाय कर लिया। ये 200 रुपीज़ का पड़ा है मेरे को। तो ये होली या शिवरात्रि शॉपिंग के लिए मतलब कि स्पेशल मेरे माइंड में था नहीं, लेकिन मेरे को दिखा तो मेरे को नीड थी इसकी, तो मैंने ख़रीद लिया ये। तो ये 200 रुपीज़ का मिला है, और पुराने वाला मुझे याद नहीं कितने का था, वो मेरा होशियारपुर में रह गया। उसके बाद इनके लिए इस बार ड्रेसेस के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी ड्रेसेस दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप इनके लिए मैंने लिए ये बास्केट। इनकी जो पहले वाली बास्केट थी वो मैंने कृषा के लिए रख ली है, मतलब कि परमानेंट कृषा को दे दी, और अभी ये वाली मैंने इनके लिए नई ली है। इसका एक फ़ायदा पता क्या है, जो दूसरी वाली थी ना वो यहाँ से ऐसे करके खुलती थी, और उसका ना एक ही ऐसे ऊपर पकड़ने के लिए था हैंडल, और उससे ना ऐसे गिरने का भी डर मतलब कि रहता था, तो उस बास्केट को ऐसे करके पकड़ना पड़ता था। लेकिन इसको ना लड्डू गोपाल जी को बिठा के मैं ऐसे पकड़ सकती हूँ। ये मेरे को ना 150 रुपीज़ की पड़ी है, लेकिन इसका प्लास्टिक इतना ज़्यादा अच्छा सॉलिड नहीं है। पुरानी वाली बास्केट का काफ़ी सॉलिड है, लेकिन ठीक है ये। तो ये मेरे को 150 रुपीज़ की पड़ी है, और ये कुछ ऐसे खुलती है यहाँ से, पर्स की तरह। ये पर्स ही है, मतलब ये एक तरह से। बास्केट वाला तो इसमें कोई सीन है ही लगता ही नहीं है मेरे को। तो जैसे पर्स का फैब्रिक होता है ना हल्का सा, वैसे ही है इसका भी, लेकिन ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इनके लिए जो मैंने ड्रेसेस ली हैं। सबसे पहले ये होली के लिए वाइट ग्रीन और ऑरेंज कलर के कॉम्बिनेशन की ये ड्रेस, और मेरे को इसमें सीक्वेंस का काम हुआ है। मोस्टली जो लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस होती है उसमें ज़्यादातर सीक्वेंस का ही काम होता है। तो मेरे को चाहिए थी प्लेन वाइट कलर की ड्रेस, पूरी तरह से वाइट कलर की, क्योंकि होली में उसी तरह की ड्रेसेस अच्छी लगती हैं। तो मैं मोस्टली वाइट कलर की ही ड्रेस डलवाती हूँ। और उसके बाद जो मतलब कि स्नान करा के हम कलरफुल ड्रेसेस अपनी डलवाते हैं, वो तो चलो अलग से होती हैं। बट मेरे को ना अभी मैं सोच रही हूँ कि वाइट कलर में तो ड्रेस मिली नहीं, तो मैं अलग से कपड़ा लेके उनके लिए बनाऊंगी। तो ये मतलब कि होली के लिए लिए मैंने। और उसके अलावा जो शिवरात्रि के लिए मैंने ड्रेस ली है वो मैंने ये वाली ली है। मेरे को इतनी प्रिटी लगी ये ड्रेस। इसमें गोल्डन कलर का मतलब कि ये मतलब कि कढ़ाई सी करी हुई है लेस के साथ ही। ये मतलब लेस है ये जो बीच में, और इसके साथ ना ऐसे मतलब कि कढ़ाई टाइप किया हुआ है, और मेरे को इतनी अट्रैक्टिव लगी है, मैंने उसी टाइम बाय कर ली। ये भी 50 रुपीज़ की है, और इसमें पिंक ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। और इसके अलावा जो मैंने ड्रेस ली है इनके लिए, ये एक ड्रेस मैंने एक्स्ट्रा ली है, पंकज का बर्थडे भी है तो वो भी मैंने ले ली साथ में ही। और ये वाला कलर ना मेरे पास था नहीं, पैरेट कलर,
इसमें भी सीक्वेंस का ही काम हुआ है और साथ में एम्ब्रॉयडरी, ये फ्लावर वाली एम्ब्रॉयडरी लगाई हुई है। ये इनके लिए मैंने एक ऊन की ड्रेस ली है। ये रेड और वाइट कॉम्बिनेशन की, और मेरे को ये इतनी प्रिटी लगी। इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 100 रुपीज़ की ये ड्रेस पड़ी है मेरे को। और अभी मैं सोच रही हूँ कि इनके ना साइड पे इस तरह से वाइट जो पर्ल्स होते हैं ना वो लगाऊंगी और इसका थोड़ा सा डेकोरेशन करूंगी मैं। वैसे ये ऐसे बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, काफ़ी शाइन कर रही है और करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट मैं सोच रही हूँ कि ऐसे साइडों पे ना यहाँ पे मतलब कि छोटे छोटे मोती लगाऊँ मैं यहाँ पे। तो ये 100 रुपीज़ की पड़ी है ड्रेस मुझे। और जो लास्ट ड्रेस मैंने ली है वो है छोटू सी, ये मेरी जेठानी के लड्डू गोपाल जी के लिए है। मतलब इस बार वो भी आएंगे यहाँ पे होली खेलने के लिए, तो खनकू और वो इकट्ठे होली खेलेंगे। ये छोटी सी ड्रेस उनके लिए है। मतलब होली तो वाइट कलर की ड्रेस डाल के ही खेलेंगे, लेकिन उसके बाद जो स्नान करने के बाद ये वाली ड्रेस डलवाएंगे। और ये ड्रेस मुझे पड़ी है 30 रुपीज़ की। इस तरह की ड्रेसेस को हम थीम ड्रेस में ही काउंट करते हैं, जो इस तरह से मतलब कि एक तरफ फ्लावर लोटस टाइप बनाया हुआ ये, और साइडों में यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी प्लस जो स्टोन होते हैं उसका वर्क किया हुआ है। तो वहाँ पे और भी कलर थे, लेकिन मेरे को ग्रीन कलर मतलब अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये कलर ले लिया। तो ये छोटू लड्डू गोपाल जी के लिए, उनकी भी ड्रेस कलेक्शन मैं आप लोगों के साथ किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। उसके अलावा ये मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए एक जैकेट ली है जो कि 30 रुपीज़ की है। तो ये कुछ इस तरह से है, ये आगे बांधने के लिए। तो ये कुछ कैप है इस तरह से। ओके, तो ड्रेसेस हो गई जितनी मैंने ली थी। और उसके अलावा ये लिया मैंने एक इत्र। इसका प्राइस ना मुझे 60 या 50 रुपीज़ का है। इसका मेरे को प्राइस एग्जैक्ट यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन नहीं किया कौन सी चीज़ का है। जो जो मेरे को याद है वो मैंने बता दिया। ये 50 या 60 रुपीज़ का है। चमेली के फूल की खुशबू है इसकी, चमेली का ये इत्र। मेरे पास ना चंदन वाली खुशबू के ऑलरेडी थे, तो मैंने इस बार थोड़ा ना अलग से लिया इनके लिए ये इत्र। और उसके अलावा ये मुकुट जो कि मेरे को 60 रुपीज़ का पड़ा है। जो मेरे लड्डू गोपाल जी हैं उनसे जो बड़े साइज के लड्डू गोपाल है ना, उनको भी ये बहुत इजीली आ जाएगा, लेकिन उनसे छोटे लड्डू गोपाल जी को नहीं आएगा ये। उसके अलावा ये इयररिंग्स जो कि काफ़ी कॉस्टली दिए हैं, 30 या 40 के हैं। दिख रहे हैं आपको? तो इस तरह से कुछ ये ना मैं इनको परमानेंटली डलवा दूंगी अभी, क्योंकि ना ये खुलने वाले नहीं है। और मैंने खरीदा है ये पीकॉक इंस्पायर्ड इनका आसन, जो कि 200 रुपीज़ का पड़ा है। 250 बोल रहे थे, लेकिन 200 का उन्होंने दे दिया मेरे को। काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद, मान नहीं रहे थे वो, बट उन्होंने दे दिया 200 रुपीज़ में। इस पे लिखा है जय श्री कृष्णा, राधे राधे।
माखन मिश्री को भोग मोकू अति भावे। माखन मिश्री का भोग मेरे को बहुत भावे है, इस पे ये लिखा हुआ है। माखन मिश्री का भोग मोकू अति भावे। मेरे को माखन मिश्री का भोग बहुत अच्छा लगता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और ये मेरे को ना बड़ा प्यारा लगा, क्यूट है ना। ये 200 रुपीज़ का पड़ा है। इसको भी मैं अभी यूज़ कर लूँगी, लगा लूँगी, शिवरात्रि पे यूज़ करूँगी। इतनी जल्दी नहीं, शिवरात्रि पे लगाऊंगी इसको भी। ओके, अभी नेक्स्ट जो है वो है, मेरे पास एक भी सखी सेट नहीं था। मतलब मैंने DIY तो किए हैं, मेरे पास वो तो हैं, लेकिन उनके लिए मुझे स्पेशल थर्माकोल की नीड पड़ती है, उसके ऊपर ही वो लगते हैं। ऐसे मेरे पास मतलब कि नहीं थे सखी सेट। तो एक मैंने ये सखी सेट लिया है और एक मैंने लिया है ये रासलीला सेट। तो ये दोनों मेरे को 150 रुपीज़ के पड़े हैं। आपको मैं अभी दिखाती हूँ खोल के। तो ये है अष्ट सखी सेट, जो कि आप लोगों को पता ही होगा, जो राधा रानी की सखियाँ हैं और लड्डू गोपाल जी के साथ हमेशा रहती हैं। ये है श्री राधा रानी जी, और इसके पीछे इस तरह से ये दिया होता है, मतलब कि आराम से खड़े होते हैं। ये आपको कहीं मतलब कि चिपकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मुझे चाहिए था, मेरे पास था नहीं, और मेरे को यहाँ पे चामुंडा माता में मिल गया। ये 150 रुपीज़ का मिला ये सेट। और बाकी मैंने अभी खोल के नहीं देखा, मैं ऐसे ही लेके आई थी, सारा सामान ऐसे रख दिया था मैंने। यहाँ पे सभी के ना नीचे नाम लिखे हुए हैं। श्री चित्रा जी, श्री रंग देवी जी, श्री सुदेवी जी। तो ये मैंने अपने लड्डू गोपाल जी जितने साइज़ के उस हिसाब से ही लिए मैंने। इससे बड़े साइज़ के भी थे, लेकिन वो ऑब्वियसली मेरे को, मतलब लड्डू गोपाल जी मेरे जितने साइज़ के, मैंने उस हिसाब से ही लेना था ये। मुझे ना अष्ट सखी सेट तो चाहिए था, लेकिन ना एक जो ब्रिज गोपी सेट होता है ना, जो ब्रिज में होली वगैरह खेलते का, जो रास लीला करते का जो सेट है, वो चाहिए था, लेकिन वो वहाँ पे था नहीं। लेकिन मैंने अमेज़ोन पे देखा था, 399 समथिंग का है, लेकिन ये मेरे को 150 के पड़े हैं। और ये इसके अलावा ना मैंने रास सेट लिया है, रास लीला करते हुए का, तो वो वाला तो मेरे को चामुंडा देवी में दिखा नहीं, तो मैंने ये दो ले लिए सेट। ये भी 150 रुपीज़ का ही है, तो मैंने अभी ये खोले भी नहीं है। एक सेकेंड। तो ये रास सेट मैंने लगा दिए हैं, आपको दिखाती हूँ अभी। ठाकुर जी रास कर रहे हैं अपनी सखियों के साथ। वाओ, दैट्स अमेजिंग। ये भी बहुत प्रिटी लग रहा है सेट, होली में भी काम आ जाएगा। ओके, इसके अलावा जो मैंने नेक्स्ट और लास्ट चीज़ ली है, वो मुझे बहुत ही सस्ते रेट में मिली है, आपको दिखाती हूँ। ये फूल बंगला, बिलीव मी गाइस, अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे, अगर कहीं पे भी आप इस साइज़ का फूल बंगला देखोगे तो 800, 600, 700, 900 इतने तक का आपको दिखेगा। ये मेरे को मिला है 400 रुपीज़ का, और ये कुछ इस तरह से है। इसको ऐसे करके ओपन करते हैं, और इसका ये ऊपर लगाने वाला, ये ना थोड़ा सा इसका निकल गया, इसको मैं हॉट गन के साथ चिपका लूँगी। तो ये मेरे को पड़ा है 400 रुपीज़ का। इसको इस तरह से लगाते हैं, पीछे इसके हुक दिए हुए हैं, इसमें लड्डू गोपाल जी को सावन में बिठाया जाता है। ये मेरे पास नहीं था। वैसे तो मैं फूल बंगला बना लेती हूँ असली फ्लावर्स के साथ। तो ये कैसा लग रहा है, ये ना मैंने बड़ा मतलब कि ना ऑनलाइन ट्राई किया कि मेरे को ठीक रेट में मिल जाए, लेकिन वहाँ पे रेट काफ़ी हाई थे इसके, और ये मेरे को इतना प्रिटी 400 रुपीज़ में मिल गया बहुत ईजिली, चामुंडा माता में, वो भी अपने घर के इतने नज़दीक। तो ये थी मेरी शॉपिंग होली शिवरात्रि की।
और अभी बहुत सारी चीज़ें होली के लिए मुझे लेनी है। इनके लिए बैलून टब लेना है, मटकियाँ लेनी है, कलर्स लेने हैं, बहुत कुछ लेना है। तो वो वाला जो शॉपिंग हॉल है वो मैं होली से 1 या 2 दिन पहले या किसी अपने ब्लॉग में शेयर कर दूंगी। तो गाइज़ आपको मेरा ये होली शॉपिंग ब्लॉग कैसा लगा और शिवरात्रि हॉल कैसा लगा, जो भी मैंने शॉपिंग करी है, आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी, आंटी आप होली नहीं, आंटी आप ना ड्रेस डालो। छोटे छोटे बच्चे जो मेरे छोटे छोटे सब्सक्राइबर हैं छोटी एज के, वो मतलब आंटी लिख के मतलब ही बोलते हैं। तो आंटी अपना ना लड्डू गोपाल जी का कलेक्शन दिखाओ, आंटी जो भी है। तो मैं उनको बता दूं कि मैंने सारी की सारी वीडियोस अपने लड्डू गोपाल जी की बनाई हुई है। आप मेरे मतलब कि प्रीवियस वीडियोस में देखोगे जाके तो आपको मिल जाएंगी। तो आपको मेरा शॉपिंग हॉल कैसा लगा आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हिमाचली लाइफस्टाइल विद नेहास ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।